अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। कराची के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि बड़े बड़े गड्ढों के बीच में छोटी सी सड़क हमें मिलती है, जिसके ऊपर हम अपनी गाड़ियां भी चलाते हैं, बाइक्स भी चलाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उस पर चलता है और लोग शहरी पैदल भी चलते हैं। परेशान हो चुके हैं, अजियत से दो चार हैं, किसी को कमर का दर्द हो चुका है, किसी को जोड़ों का दर्द हो चुका है और किसी को शटिका का पेन हो चुका है, कोई ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है। एक एक डेढ़ घंटे ट्रैफिक के अंदर फंसे रहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने 1.5 अरब रुपए का फंड जारी किया है, सिर्फ इसलिए कि कराची की सड़कों की मरम्मत की जाए। क्या ये 1.5 अरब रुपए का फंड काफ़ी है? क्योंकि माजी के अंदर 1100 अरब रुपए का बजट दिया, 700 अरब रुपए का बजट दिया, बेतहाशा अरब के पैसे जो है वो दिए गए, पैकेजेस दिए गए, लेकिन पुरसाने हाल यही है कि आज भी कराची शहर के अंदर आपको प्रॉपर सड़क नज़र नहीं आएगी। शहरियों से जानते हैं कि क्या ये 1.5 अरब रुपए का बजट उनके लिए काफ़ी है, उनकी सड़कों के लिए काफ़ी है या नहीं। मिले जुले रुझानात होंगे, वो आपको दिखाएंगे हम। आइए जी मेरे साथ। वज़ीर आला सिंध ने 1.5 अरब रुपए का बजट दिया कि कराची की सड़कें बनाई जाएं। कराची के अंदर मसला ये है कि बड़े बड़े गड्ढों के बीच में इतनी सी सड़क निकल कर आती है, लगता है कि 1.5 अरब रुपए में सारी सड़कें बन जाएंगी, सारी की सारी सड़कें बना देंगे। कुछ नहीं है सर, जहाँ देखो खड्डे ही खड्डे हैं। अभी हम आए हैं अपना नाजमाबाद से, अभी आ रहे हैं तो स्पीड में अगर ब्रेक मारें तो पीछे वाले आगे खड्डे से गाड़ी को बचाएं या पीछे गाड़ी को बचाएं। अभी गाड़ी हमारी पीछे बम्पर में लगी। पूरे शहर का निज़ाम ही दरम बरम हुआ है। तो कहाँ से कितने बताएं आपने? 1.5 अरब रुपए, 150 करोड़। 150 करोड़ में तो आधे कराची की भी, आधे के 2/4 हिस्से में भी नहीं बनेगी। पूरा तारिक रोड की सड़क बनी थी कोई करोड़ों रुपए की, तो ये 150 करोड़ के अंदर कितनी सड़कें बन जाएंगी? अरे ये तो पूरा खंडर बना हुआ है, ये तो कोई मेगा प्रोजेक्ट चाहिए, इसको तो कुछ भी नहीं हो सकता। कराची की सड़कें आप देखते हैं, सड़कें भी नहीं बोले, कराची के गड्ढों के बीच में जरा सी सड़क है, कोई 1 किलोमीटर भी ऐसी सड़क नहीं है जिसमें कोई गड्ढा ना हो। 150 अरब रुपए रखे हैं वज़ीर आला सिंध ने, मुराद अली शाह साहब ने, कि सड़कों की मरम्मत की जाए। काफी है 150 अरब लगेंगे। 150 अरब में 40% तो कमीशन है, डिपार्टमेंट ले जाएगा। 55 करोड़ रुपए वहाँ चले गए, 150 अरब में चले गए। बाकी जो दिलवाएगा 10% वो लेता है, 20% ठेकेदार ले लेगा। अब बाकी 150 अरब में बचे कितने वो बता दें, वो चंद करोड़ ही नजर आ रहे हैं। यही लगेंगे बस। खड्डों की रिपेयरिंग होगी, सिर्फ तारिक रोड तक भी नहीं बनेगा। आज का अलमिया ये है कि ज्यादा जोर से ब्रेक मारते तो मोरे हिल जाते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे। इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। गाड़ी का सस्पेंशन हर दूसरे महीने जाना पड़ता है, कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लें। तुम भी बता दो, इधर आओ। अच्छा बेटा, गाड़ी या बाइक पे जाते हो फैमिली के साथ तो स्मूथ रोड होती है, हिलते जुलते उछलते कूदते जाते हो? हिलते जुलते, ज्यादा हिलते जुलते जाते हैं? ज्यादा हिलते जुलते, ज्यादा गड्ढे हैं कराची के अंदर, बहुत ज्यादा करते हैं। तो वजीर आला साहब देख रहे हैं तुम्हें, मुराद अली शाह जानते हो कौन है? वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर है सिंध के, उनको जानते हो कौन है? नहीं। अच्छा, मेयर कराची को जानते हो, मुर्तुजा वहाब को? मैं उनको भी नहीं जानता। चलो मैं बताता हूँ कौन है। सफारी पार्क गए हो? सफारी पार्क अभी तक नहीं गए। अभी तक नहीं गए। सफारी पार्क में तुम्हारे लिए उन्होंने बड़े बेहतरीन झूले बनाए और बड़े बेहतरीन वहाँ पे निज़ाम रखा है, तुम खेल कूद कर सकते हो। तो उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के वजीर आला है सिंध के अंदर, मुराद अली शाह नाम है उनका। उन्होंने ना गड्ढे भरने के लिए ना पैसे दिए हुकूमत को। लगता है कि गड्ढे शड्डे भर जाएंगे और तुम सुकून से जाओगे बाइक पे या गाड़ी में? लगता तो ऐसा ही है। लगता है तुम्हें? कर लेंगे काम? कर लेंगे। चले भाई, मुराद अली शाह साहब, बच्चा आपका फैन निकल आया, कहते हैं लगता तो है कि कर लेंगे, जानता नहीं है आपको, लेकिन वो ये उम्मीद करता है कि शायद गड्ढे भरने में आप कुछ कारआमद साबित होंगे। आगे चलते हैं और लोगों से पूछेंगे कि ये जो कराची के गड्ढे हैं, सड़कें नहीं है, शाहराए गड्ढा है, बड़े बड़ी शाहराएं हैं जो गड्ढों के अंदर बदल चुकी हैं, जानते हैं कि वो भरने में आप कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आइए जी। कराची शहर के अंदर सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं। 150 अरब रुपए दिए हैं, तकरीबन 1.5 अरब रुपए दिए हैं, सॉरी। कर लेंगे काम, हो जाएंगे, गड्ढे भर जाएंगे? 1.5 लाख तो सिर्फ रिपेयरिंग होगी और तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब पैसा लगता भी है कराची की सड़कों पे या नहीं लगता? सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कराची शहर का कि ट्रैफिक की वजह टूटी फूटी सड़कें। अब तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, इससे बात का कोई पता नहीं, कोई इरादा भी नहीं है दूर दूर तक। एक आम आदमी को तो जोड़े हिल जाते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे। बिल्कुल है, किसी को सर दर्द हो जाता है, किसी को कमर दर्द हो जाता है, किसी को मोरे हिल जाते हैं। बिल्कुल है ये चीज़, ऐसा ही है। ऐसा ही है बिल्कुल। गाड़ियों को, बाइक्स को कितना नुकसान होता है, सस्पेंशन का कितना खर्चा आ जाता है हर 2 महीने बाद? काफ़ी सारा आता है।
ठीक ठाक हर गाड़ी पे जो है तकरीबन 2 महीने के बाद मेंटेनेंस करनी पड़ती है करनी पड़ती है। हर गाड़ियों की मेंटेनेंस जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। मुराद अली शाह साहब, ये अवाम आपको क्या चैंपियन समझती है, या आपके इस फैसले को कि 1.5 अरब रुपए जो आपने मुख्तस किए हैं उसको ये समझते हैं कि कुछ भी नहीं होगा ऐसा? आइए जी, बात सुनो, इधर आओ। बाइक चलाते हो जी, तो बाइक चलाने के लिए सड़क भी होनी चाहिए। सही बात है। अगर सड़क की जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं तो कैसे चलाओगे बाइक? बाइक का खाना खराब हो रहा है। अच्छा, उछलते कूदते चलाते होगे बाइक, सही है, ऐसा लगता होगा ऊंट की सवारी कर रहे हो। यही बात है। कराची का यही हाल है। कुछ कैसे सुधरेगा? 1.5 अरब रुपए यानी कि 150 करोड़ रुपए रखे हैं मुराद अली शाह साहब ने कि सड़कें मरम्मत करो भाई। नहीं, ये सारी देखे, ये सारी ऐसे ही है। मतलब बहादुराबाद की मेन चौरंगी है ये बहादुराबाद चार मीनार के पास ये सड़क आ रही है, इसका ये हाल है शाह साहब। तो फिर अभी गुंजानाबाद इलाकों में लेके चलूंगा मैं आपको, बन जाएंगी सड़कें फिर, या कैसे, कौन बनाएगा? खान साहब ही बनाएंगे। खान साहब? खान खान साहब साहब कैसे बनाएंगे? खान साहब की पार्टी तो धरने पे धरने दिए जा रही है। ये नहीं, इंशाल्लाह खान साहब आएंगे हमारे। कराची की सड़कें टूटी फूटी है ना, मुराद अली शाह साहब ने 1.5 अरब रुपए रखा है कि भाई मरम्मत करनी है सड़कों की। आप माशाल्लाह बाइक भी चलाते होंगे, गाड़ी भी चलाते होंगे, तो गड्ढों में जाती है गाड़ी, कोई स्मूथ सड़क भी मिलती है आपको? देखिए, जिस तरीके से ये जो यहाँ पे काम करवाया है अभी एनवी ग्रीड वाला, ये बहुत अच्छा है और इसी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि बात ये है कि छोटे छोटे जो बीच में स्टॉप ओवर्स आते हैं जहाँ लोग फंसते हैं खड्डे वड्डों में, उससे जो है ना बड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है, जिसकी वजह से हम खास तौर पे जो यहाँ मोहल्ले वाले हैं उनके पास भी शोर को आवाज़ आती है और बड़े डिस्टर्ब होते हैं उसके। मुराद अली शाह साहब ने जो 1.5 अरब रुपए रखे हैं काफ़ी हैं? मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि हमारी आबादी तकरीबन एक तरफ 1100 अरब रुपए रखे थे, पिछली हुकूमत ने भी 700 अरब रखे, ये 1.5 अरब रुपए सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए जस्टिफाइएबल है? जितना बड़ा शहर है उस हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखें, गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन कोई एक गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि बगैर किसी गड्ढे के उसमें से गुजरे। और बड़ी बड़ी सड़कें हुआ करती थी कराची शहर में, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनके बीच में छोटी छोटी सड़कें हैं, लोग बैठे हुए हैं चाय के होटल के ऊपर। जानने की इनसे भी कोशिश करते हैं कि ये जो आए हैं घर से हिलते जुलते आए हैं, ये बताओ कराची के अंदर सड़कें तो अब नहीं नजर आती हैं, कराची में गड्ढे हैं, गड्ढों के बीच में छोटी सी सड़क है, बड़े बड़े फंड्स दिए जाते हैं। अब 1.5 अरब रुपए का फंड रखा है कि सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। मोहम्मद अली भाई से पूछे, ये बताएगा। मोहम्मद अली भाई को पता, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, बाइक पर आते हो गड्ढों में, ऐसा लगता है कि ऊंट की सवारी हो रही है, क्योंकि मेरा बैक यही चलाता है ना, इसको बाइक पता चल। तो पीछे तो तुम बैठते होगे? मैं पीछे बैठता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा जोड़ों का दर्द तो नहीं हो जाता पीछे बैठ के? नहीं भाई यार, इसको ज़्यादा पता चलता है। मोहम्मद अली भाई, ये बता दें कि भाई कराची की जो सड़कें हैं उस पर बाइक जब चलाते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि ऊंट की सवारी हो रही है? बिल्कुल इसी तरह है जैसे घोड़े ऊँट पर सवारी पर बैठे वही सारा लग रहे हैं। ये तो भी सारा हुकूमत का हुआ है, कराची कितना ज़्यादा बजट है, लेकिन सड़कें भी वही पुराने हाल पर है, पुराने पर भी खड्डे वही ख़राब है, मतलब कोई खास वो नहीं है कराची का भी फिलहाल। तो ये 1.5 अरब रुपए रखा है भाई, 150 करोड़ रुपए के कराची के सड़कों की मरम्मत करें, होगी मरम्मत या ये भी गायब हो जाएंगे पैसे? यार मुश्किल है वो, ये मालूम नहीं हो रहा है। सड़कें कौन बनाएगा फिर? सड़कें तो बस हुकूमत नहीं बना तो फिर मुश्किल है। इतना बड़ा शहर है कराची, यहाँ की सड़कों का पुरसाने हाल नहीं है। बस अभी क्या करें, अभी हुकूमत से हमारा ही तो कोई अभी बिलावल जरदारिया हुआ है सिंध के, वो जो गवर्नर है, अभी उससे पहले भी उसने यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन कुछ काम भी नहीं अभी तक उन्होंने नहीं किया। कराची शहर का मसला ये है कि या तो आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगा, या तो आप जहनी तौर पे मरीज हो जाते हैं, ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए। आपको पता है कि 1 से 1.5 घंटा दफ्तर से घर जाने में लगेगा और घर से दफ्तर जाने में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो ज़िंदगी की आपकी जो उम्र है उसका आधा हिस्सा लोगों का या तो शारे फैसल पे गुजरता है या तो ट्रैफिक में गुजरता है। जान लेते हैं भाई, शहजादो ये बताओ कि ज़िंदगी का कितना हिस्सा तुम्हारा शारे फैसल पे अब तक गुजर चुका है ट्रैफिक में? इधर देखो ज़रा। पूरा ही हिस्सा ज़िंदगी के ऑलमोस्ट हर रास्ते में, यानी ये रास्ता तो आसान कर देता हूँ, कितनी ज़िंदगी तुम ट्रैफिक में गुजार चुके हो अब तक कराची शहर में? पूरी ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी तो इतना ट्रैफिक है, वजह क्या है? टूटी फूटी सड़कें नहीं है, ये बड़े बड़े गड्ढे, उनके बीच में ज़रा सी सड़कें नहीं, जैसे गड्ढे आते हैं बंदा डिसबैलेंस होता है तो उससे 1-2 बार लगा भी है, लगी है क्योंकि खड्डे आ जाते हैं ना, क्योंकि बंदा स्पीड में जा रहा होता है। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, आप स्पीड में ब्रेक भी नहीं मार सकते, आपके मोरे ऐसे हिल जाएंगे ना कि उसके इलाज के लिए अलग पैसा खर्च करना पड़ेगा।
डेढ़ अरब रुपए रखे हैं भाई सिंध हुकूमत ने, यानी कि 150 करोड़ रुपए के कराची की सड़कें बनाएंगे, बन जाएंगी इतने पैसों में? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, क्योंकि आधा तो आप सब जानते हैं कि आधा इन्वेस्ट होगा, आधा दूसरों लोगों पे जाएगा। वाह वाह वाह, ये है कराची का पढ़ा लिखा नौजवान जिसको हकीकत के बारे में पता है। ये बताओ, कराची की सड़कें, कोई ऐसी सड़क का नाम ले लो जिसके बारे में तुम बताओ कि हाँ भाई बिलाल भाई, वहाँ उस सड़क के ऊपर ना मुझे कोई गड्ढा नहीं नजर आया। यार डिफेंस के अलावा तो और कोई ऐसी सड़क है नहीं। डिफेंस अभी डिफेंस गए हो, रिसेंटली गए हो? रिसेंटली में लास्ट बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ भी। डिफेंस के कोई एक आधा फेज रोड बना दिए, तो बस वहाँ पर मैंने कोई देखा होगा एक आधा रोड। इसके कराची का सिर्फ डिफेंस है? यही तो है ना, ये हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है सिर्फ कराची एक डिफेंस है, या फिर अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाओ तो फिर बैरियर टाउन की सड़कें बहुत अच्छी लगेंगी आपको। बट रिसेंटली तो वहाँ भी काम खराब होना चाहिए। इन रूट बैरियर टाउन वो भी खराब है। अच्छा, तुम बाइक तो चलाते हो, बाइक चलाना आती है? चलाते भी होगे। यस सर। कितने महीने के बाद सस्पेंशन काम करना छोड़ देता है कि आप दिल चाहते हैं कि इसको या तो बेच दो या आग लगा दो या इसका काम करा लो? यार जितनी ज़्यादा बाइक चलती है उतना ज़्यादा सस्पेंशन खराब हो जाता है, क्योंकि रोडों की हालत ही ऐसी है। जितनी अब ये कोई टाइम नहीं है, 1.5 महीने में भी खराब हो जाता है, 2 महीने में भी खराब हो जाता है। अरे 1.5-2 महीने के बाद 20-22 हज़ार रुपए की लगनी है। लगनी है। तुम्हें तो कोई सड़क मिल गई होगी यार साफ सुथरी, घर से अब दफ्तर तक? नहीं मिलती। आप देख रहे हैं, वो कह रहा है नहीं मिलती, एक सड़क भी नहीं मिलती, तो गड्ढों में ही जाते हो। और क्या, झूले झूलते हुए। तो क्यों ना एक ऊंट रख लिया जाए बाइक बेचकर? ऊँट में जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंचेंगे। नहीं, कम से कम कंफर्टेबल तो होगा ना, गड्ढों में चल जाएगा, सस्पेंशन तो खराब नहीं होगा ऊंट का। नहीं आप एक काम करें, जो हुकूमती ओहदेदारान है, आप एक खेप मंगवाएं अरब ममालिक से ऊँटों की ना, ऊँट रखें यहाँ पे। उनका फ़ायदा ये है कि वो रेगिस्तान में जितना अच्छा चलते हैं, आपने जो खंडरात बनाए हुए हैं सड़कों को, ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ बड़ा बेहतरीन तरीके से ऊँट दौड़ेगा और उसके सस्पेंशन का भी मसला नहीं है, सस्पेंशन नहीं होता उसमें, ख़राब नहीं होगा। तो 1.5 अरब रुपए के ऊँट मंगवा लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई एक शहरी ऐसा नहीं दिखा जो बोले कि पूरी सड़कें ज़बरदस्त हैं, कोई गड्ढा नहीं है, हम चलाते हैं, हमारे गाड़ी का सस्पेंशन भी ख़राब नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, और बहुत से शहरी बैठे हुए हैं, क्या पता कोई ऐसा शहरी मिल जाए जो कि आपकी इस कारकर्दगी से खुश नज़र आए। भाईजान, कराची के अंदर इतनी बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें ज़रा सी सड़क है, कमर में कभी दर्द हुआ बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, या दिमाग की दही हो गई हो कि यार ये क्या है, कराची शहर के साथ क्या हो रहा है? भाई कराची शहर के साथ बिल्कुल बुरा हाल करके रखा हुआ है। मोटरसाइकिल के ऊपर होते हैं, सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, लेकिन इतनी तकलीफें हम बता नहीं सकते। कितना वक्त लगता है घर से दफ्तर जाने में? घर से ट्रैफिक की वजह से हमारी जॉब की टाइमिंग है 6 घंटे, सिर्फ ड्राइव करते हुए हमें आने जाने के अंदर 12-12 घंटे लग जाते हैं, फिर अगले दिन हमें फिर जाना होता है। ये बुरा हाल किया हुआ है। अभी थोड़ी सी बारिश ही आएंगी फिर तब भाई सफूरा वाला रोड है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, पूरी डाइवर्जन निकाल दिए हैं, हर जगह बंद कर दी है रोडें, ट्रैफिक हर जगह फंसा हुआ है, इतना तो परेशानी बहुत है, बहुत परेशानी है। बहुत प्यारी बात तुमने की है, जो सड़क की निशानदेही की है ना, उस सड़क से मैं भी परेशान हूँ ना। उस सड़क के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, एक तो आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, गाड़ी का क्या सस्पेंशन भी जवाब दे जाता है 2 महीने में? 2 महीने अभी ये मैंने नई बाइक निकलवाई है, इसकी 5 से 6 दफ़ा मैं गेयर चेंज करवा रहा हूँ, कभी क्या चीज़ टूट रही है, कभी नट बोल्ट ढीला हो रहा है, ये भी तो एक अखराजात में आता है ना। उसके बाद गर्मी कैसी है आप बताएं, 2-2 घंटे हम ट्रैफिक में जैम यूँ खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल वाले, हम तो बेजार हो जाते हैं। जॉब करें, इधर ट्रैफिक को मुँह दें, घर संभालें। ये कराची का वो शहरी है जो पढ़ा लिखा शहरी है, बेहतरीन तरीके से जॉब करना जानता है, ना ये चोर है, ना ये डकैत है, ना ये दिल बर्दाश्त का होके खुदकुशी कर रहा है। ये उस कैटेगरी से अलग है, ये वो नौजवान है जिसका तारुफ हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में कराता हूँ। ये बताओ मुझे एक बात, 1.5 अरब रुपए यानी कि 150 करोड़ रुपए मुराद अली शाह ने रखे हैं कि कराची की सड़कों की मरम्मत हो जाएगी, काफ़ी हैं? ये 150 अरब भी जो रखे हैं ना, ये सिर्फ रखे हैं दिखाने के लिए। अच्छा, ये मरम्मत कहाँ की जा रही है? वो उनसे एक सफूरा वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ग्रीन लाइन रेड लाइन। यार कौन सी ग्रीन लाइन रेड लाइन? तुम बसें 4 साल तो मुझे देखते हुए होगा सड़क। बिल्कुल 4 साल से जायद हो गया है और अभी भी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ, बेसिक स्टार्ट भी। पता अलमिया ये है कि पहले उस सड़क को 6 साल लगाया, बनाया, एक इदारे के तहत बेहतरीन सड़क बन गई, उसके बाद 2 साल के बाद फिर खोद दिया कि अब ग्रीन लाइन बनाएंगे उस पर। आप उसको ग्रीन लाइन का नाम दे रहे हैं, फिर इनको बाद में होश आएगा कि ऑरेंज लाइन बनानी है, फिर खोद देंगे। अच्छा, सारी लाइनें उधर उतारेंगे वक्तन फवक्तन। ये इसी तरह कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ये था वो शहरी जिसने अपने जज्बात, अपने ख्यालात, एहसासात का इज़हार किया। वतन आपको भी इतना मसला होता है या आपको सड़कें स्मूथ मिल जाती हैं? कोई सड़क मिली ऐसी जिसके चलाने में मजा आए गाड़ी? यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं गेस्ट आया हूँ हैदराबाद से। अरे वाह, मेहमान आए भाई कराची के अंदर। कराची की सड़कें कैसी लगी हैं आपको जनाब?
सड़कें बहुत ही बकवास है, इससे बेहतर तो क्यों, वजह क्या है? वजह पता नहीं, बस खड्डे हैं बहुत ज़्यादा, गाड़ी में तकलीफ होती है चलाने में भी। तो आपको हमारे शहर के खड्डे कैसे लगे? सड़क तो नहीं नजर आ रही होगी? नहीं, सड़क बहुत कम नज़र आ रही थी, डाइवर्जेंट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन खड्डों ने बड़ा परेशान किया। आप ट्रैफिक से महजूज हुए? ट्रैफिक पसंद आया आपको इस शहर का? बिल्कुल भी नहीं, डिप्रेशन हो रहा था मुझे, तो मैं तो कहता हूँ आज जाऊँ। आपको फ्री में डिप्रेशन दिया है इस शहर ने, कितना मजा आया? ऐसे मज़ा बहुत है। चलिए जी, डॉक्टर्स की यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, हमने और इस हुकूमत ने उनका कारोबार ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो जितने मैकेनिक हैं उनका कारोबार भी बढ़ा दिया है। अल्लाह इस हुकूमत को थोड़ी सी सीख दे, थोड़ी सी समझ दे कि दूसरे लोगों का भी कारोबार बढ़ाएं जिनका कारोबार तबाह हो रहा है। एक आम आदमी का बजट ओवर हो चुका है क्योंकि उसको पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, उसके सस्पेंशन, उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस ज़्यादा लग रही है, और उसको जो जहनी और जिस्मानी तकलीफ हो रही है उसका अजाला कैसे करेंगे आप? आगे बढ़ते हैं। कराची शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक जाम रहने की वजह यह है कि सड़कें टूटी फूटी हैं। वाकई ये हुकूमत अब 1.5 अरब रुपए रख रही है कि सड़कों के ऊपर लगाएंगे, मरम्मत करेंगे, कुछ कर देंगे बेहतर? अरे बेटा, ये तो 74 से देखता आ रहा हूँ मैं, ये कुछ भी नहीं होना है। ये 74 से लेके 2024 आ 74 से 84, 94, 2004, 14, 2024, 50 साल। 50 साल में कोई सड़क ही नहीं बनी है। कौन सी बनाई है? चलो आप ये बता दो मुझे। कुछ भी नहीं हुआ। ये कमर के दर्द, ये सब पुरानी बातें हैं। नई बातें बताओ तो मैं मानता हूँ। ये तो टूटी फूटी सड़क है, ये देखो टूटा हुआ है। हमारा काम है? नहीं। बड़े बड़े मेन रोड के ऊपर जब देखो तो स्लिप है, 1 हफ्ते के बाद टूट गया। क्यों? बारिशें हो जाती हैं तो और वारे न्यारे हो जाते हैं सड़क के ऊपर। तो भैया, बारिश से तो पहले जो बनाते उनको खारिश भी तो होती है। जो बनाते उनको खारिश भी तो होती नहीं होती है। पैसा सारा जेब में रखोगे तो ऐसे ही होगा ना। जब अब इतना बड़ा तंदूर है, पता नहीं कब भरेगा, कब रोड बनेगा। आग लगी पड़ी है, हैं? पेट में आग लगी पड़ी है, बुझाने के लिए कमा रहे हैं बात, और कुछ भी नहीं है। सीधी और साफ बात, क्लियर। सड़कों का हाल तो आपके सामने है, और तुम एक यंग जवान लड़के हो, बाइक भी चलाते होगे, गाड़ी भी चलाते होगे, सुकून से चला ले तो, या गड्ढों में ऐसा लगता है कि ऊंट की सवारी हो रही है? बाइक नहीं चलाता मैं। गाड़ी चलाते हो? गाड़ी भी नहीं चलाता। कभी बैठे तो होगे बाइक पे, पीछे गाड़ी में बैठे तो होगे? बैठे। कभी लगता है कि ऊंट की सवारी पे जा रहे हो? बहुत खराब है रास्ते। कैसे सही होगा ये? 1.5 अरब रुपए रखे तो हैं मुराद अली शाह साहब जो सीएम है सिंध के। ज्यादा हैं पैसे या कम है अभी? अभी पता नहीं, मैं तो गिलगित का हूँ। तो गिलगित से तुम्हें यहाँ पर आए मेहमान हो तुम, ये बताओ गिलगित जैसी सड़कें हैं कराची में? बिल्कुल नहीं है। क्यों? गिलगित के रास्ते बहुत अच्छे हैं। यहाँ के क्यों अच्छे नहीं लगे? खड्डे रहे जगह जगह पे। यहाँ हमने तुम्हें एक तोहफा दिया ट्रैफिक का, ट्रैफिक में फंसने का मौका दिया, एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। गिलगित में तो नहीं मिलता होगा ट्रैफिक। कैसा लगा हमारे ये तोहफा ट्रैफिक का? इधर बहुत मुश्किल चलने के लिए, उधर इतना ट्रैफिक नहीं होता गिलगित में। डिप्रेशन हुआ तुम्हें? हाँ बिल्कुल हुआ है। चलो ये दूसरा तोहफा दिया। हम यहाँ लोगों को तोहफा देते हैं शहर में आने के बाद ना। आप कराची से हो? मैं कराची से ही हूँ। बेसिकली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, 804 वही सही कर सकता है। तो वो सड़कें कैसे बनेंगी यार? हुकूमत तो उनकी भी थी ना। 804। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है कि तुमने एक बंदे का नाम लिया है 804। आप लोगों को भी पता है कौन है। हुकूमत उसकी भी थी बंदे की। 3 साल रही कराची के अंदर। क्या किया? जरा से इधर आओ, मुझे बात करनी है ना तुमसे। मैं सबसे पहले देखो, चाहूँगा कि उनको कुछ करने नहीं दिया। अगर करने देते तो फिर पता चलता रोड कैसे होते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। अगर काम करने दिया जाता तो पता चलता कि रोड कैसे होते हैं। मिले जुले रुझानात हैं। कराची के शहरी इस वक्त अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात की अक्कासी करते नजर आ रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये बताओ कि तुम सुजुकी के ऊपर सामान लेकर आ रहे हो, सस्पेंशन का हाल क्या होता है इन सड़कों से? टूटी फूटी सड़कें, बेड़ा गर्क है। तो काम ज्यादा बढ़ जाता है तुम्हारा। इतना सारा सामान है, लोड है, ये सड़क पे चलती होगी, टूटी फूटी सड़क से क्या हाल होता है? सड़कों के यही हाल है कि गाड़ियों का बुरा हाल है भाई। हम लोग का गाड़ियों का जो है ना, टूट फूट इतना कमाते नहीं जितने टूट फूट पे चले जाते हैं। नाज़रीन, ये वो पहला बंदा मुझे मिला है, रेलेवेंट बंदा है ना। इसका काम ही सड़क पर चलना है गाड़ी लेकर, क्योंकि इन्होंने माल वहाँ से लेकर आना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है। इनका काम तो 24 घंटे सड़क पे ही चलना होता है ना गाड़ी लेके। सड़क पे ही चलते जी सर।
कोई एक ऐसी सड़क बता दो मुझे जो जबरदस्त बनी हो, गाड़ी चलाने में मजा आ जाता हो। नहीं, कराची में कोई ऐसी रोड नहीं है। वाकई नहीं है। कोई एक भी नहीं है। मैं तकरीबन पूरे कराची में घूमता हूँ, सब जगह माल सप्लाई करते हो। सब जगह पे माल सप्लाई करता हूँ, कोई ऐसी सड़क नहीं है। थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद जो है ना फिर वो असल में है ये कि बड़े गड्ढे के बीच में छोटी सी सड़क मिल जाती हो। छोटी सड़क मिल जाती है। तो कभी ऐसा लगता है कि ऊंट की सवारी कर रहे हो? बिल्कुल ऊँट की सवारी कर रहे हैं। अभी तक जोड़े मोहरे सब सलामत नहीं है? हिल गए? हिल गए भाई। 1.5 अरब हिला दिया थोड़ा, इन ये हुक्मरान ने तो कमर ही तोड़ दिया। 1.5 अरब रुपए यानी कि 150 करोड़ रुपए। तुम और मैं आम बंदे तो कभी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे, मैंने भी नहीं देखे ना, सुने हैं खाली कि इतना बजट रख दिया, इतना पैकेज रख दिया। काफी है सड़कें बनाने के लिए, सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। वजीर आला ने रखे काफी है भाई। लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों? आपके सामने सारे जेबों में जाते हैं पैसे भाई। कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, आपने हर मौसम देखा होगा। कोई ऐसी सड़क तो दिखी होगी जिसके अंदर सुकून से गाड़ी चलाने में मजा आता होगा आपको? कोई सड़क ही नहीं है, गाड़ी वहाँ खड़ी करो, पैदल जाओ अपनी जगह आने के लिए। वजीर आला ने 150 करोड़ यानी कि 1.5 अरब रुपए रखेंगे, कराची की सड़कों की मरम्मत कर लेंगे। लगता है वो पैसा लगेगा? वो खाली करेंगे, वो यूनिवर्सिटी रोड पे जो पुल बन रहा है ना 40, उस पे लगाएंगे। देखा है ना अपनी। ये अजियत नहीं, एक सड़क बनाई 6 सालों के अंदर, फिर 2 साल के बाद उसको तोड़ा, और अब 4 साल और मजीद लगा के उस पर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है। अब क्या करें हम, अब क्या कर सकते हैं, बोल सकते नहीं है। आपको ये महसूस हुआ कि ऊंट की सवारी कर रहे हैं आप सड़कों पे? मैं कहता हूँ ये ज्यादा बेहतर है कि हम लोग ऊंट की सवारी शुरू कर दें। मैं मजाक करता हूँ, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आपके कमर जोड़े सलामत हैं अभी तक इन सड़कों पे? नहीं है ना, घुटने में तकलीफ होती है, ये होता है वो होता है, कमर हो जाती है। कोई कुछ कहना चाहेंगे वजीर आला को, सिंध हुकूमत को? कुछ भी नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंसानों का ख्याल करो। अल्लाह ने इसी कहा है कि बेसिक मेरे बंदों से प्यार करो। इस सिंध हुकूमत का तो शुक्रिया अदा कर दें कि मैकेनिक का इन्होंने काम बढ़ा दिया है, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का बढ़ा दिया, जिस डिप्रेशन में हम होते हैं। कुछ लोगों का रोजगार बढ़ाया इन्होंने। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों का रोजगार बढ़ाया। ये कमर की मालिश वालों का बहुत बढ़ा दिया, घुटने वालों का बहुत बढ़ा दिया। वेरी गुड, रहेगा ना। चलें आप बैठे, आप एंजॉय करें। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त लोग, कोई एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया जो कि ये कहता नजर आए कि कराची की सड़कें बेहतर नहीं बेहतरीन है, बल्कि ये कह रहे हैं बद नहीं बदतर हैं। अब इस कराची शहर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो क्या वज़ीर आला साहब की जो एक काविश है, जो एक बेहतरीन इक़दाम है, 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, वो सड़कों पर लगता नजर आएगा या नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। चाचा, हर मौसम देखा होगा आपने कराची शहर में। बिल्कुल। उस हर मौसम के अंदर अभी जो कराची की सड़कों का हाल है, खूबसूरत नहीं है? माशाल्लाह पहले से बेहतर लग रहे हैं। सड़कें टूटी फूटी ज्यादा नजर नहीं आ रही आपको? सड़कें तो बहुत टूटी हैं, गलियों में, सड़कों में, मेन जगह है, सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। 1.5 अरब रुपए रखे हैं कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने। बन जाएंगी ये सड़कें? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है बन जाए। कभी जोड़ों में, मोहरों में, हड्डियों में, घुटनों में दर्द हुआ? बाइक पे सफर करते हुए, गाड़ी में सफर करते हुए माशाल्लाह सड़कें तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, जबरदस्त। रोड टूटे फूटे हैं, हर जगह पे रोड टूटे हैं। और बारिश के बाद क्या हाल हुआ इन सड़कों का? बारिश का हाल तो, बारिश के बाद तो जो अभी बनाया रोड है ना, वो बारिश के साथ वो भी सारे गड्ढे हो। पोल खुल गई है। ये गड्ढे 6 महीने से मैंने 3 दफा भरे ये गड्ढा। अरे वाह माशाल्लाह। शामिर, मेरे कैमरामैन, जरा बिल्कुल हम जरा सा घुमा के दिखाएं। ये देखें, ये गाड़ी गई और ये जाके लगती है इस गाड़ी को, ये लगती है चोट। ये गड्ढा देखें। हाँ, आप बताएं ना जरा इस गड्ढे के बारे में, बताइए कब दरियाफ्त हुआ कराची में? मोइंजोदड़ो तो हो गया था दरियाफ्त, ये कब दरियाफ्त हुआ? ये उधर से पानी आता है ना, वो जमा हो जाते हैं तो फिर गड्ढा बन जाता है। 2-3 दफा मैंने इसको भरा है। पता आपने भरा? मैंने, इंतजामिया नहीं आई भरने? मैंने खुद भरा है। क्यों? हमारे पास खुद एहसास है। इधर नमाजी आते जाते, लेडीज आते जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, छींटे लग जाते हैं, फिर उसका नमाज नहीं हो जाते, कपड़े पलीज हो जाते हैं। तो हमने 3-4 दफा भर दिया। 1 मिनट शामिर, इसको जरा घुमा के दिखाएं। ये गाड़ी गुजरेगी इस गड्ढे पे से, देखें इस सड़क का हाल, ये देखें नाजरीन, ये है और ये ऊपर सामान जा रहा है। ये देखें, ये फैमिली भी जा रही है। हर शख्स यहाँ पे उछलता कूदता हुआ जाता है, ऐसा लगता है कि ऊँट की सवारी। ये देखें, महंगी तरीन गाड़ी है। इस गाड़ी को देखें कैसे गड्ढों में से निकल के जाती है। ये शामिर दिखाएं, आज दिखाएं सड़कों पे। ये देखें, खवातीन गाड़ी चलाते जा रही हैं और ये गड्ढे में से निकल के जाती है गाड़ी। कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसके सस्पेंशन को नुकसान ना होता हो। आगे बढ़ेंगे जी।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, हर मौसम तो देखा होगा आपने इस कराची शहर के अंदर। हाँ, हर मौसम देखा है। आप गाड़ी में जा रहे थे, मैंने देखा आप बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, इन गड्ढों के अंदर भी सफर कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है इन गड्ढों के अंदर सफर करते हुए कराची के? बस अच्छा नहीं महसूस होता, लेकिन हमने एक अपने वो बनाई हुई है ज़िंदगी की पॉलिसी कि खुद भी मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराहट बांटो। वाह यार, इस परेशान कुन माहौल में, इस परेशानी वाले माहौल में आपको आज इस एपिसोड के अंदर खूबसूरत तरीन पैगाम मिला है, खूबसूरत तरीन इंसान की जानिब से। सर, कराची शहर के अंदर ऐसा महसूस नहीं होता आपको कि ऊँट की सवारी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं? हाँ हाँ, हर गली में गड्ढे हैं। सिर्फ मेन रोड पर जो है वो तो थोड़ी बहुत बेहतर सड़कें हैं। मेन रोड से जाओ तो वहाँ हैवी ट्रैफिक होता है, 1-1 घंटा फंस जाते हैं। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है ये ट्रैफिक। कभी डिप्रेशन में डालता है ये ट्रैफिक के 1 घंटा हो गया हिलने का नाम नहीं ले रही गाड़ी। डिप्रेशन से भागने के लिए हमने 2 रास्ते किए हुए हैं। एक तो हमारे पास ड्राइवर है, उससे बातचीत चलती रहती है। उससे अच्छा साथी मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल पे इधर सारी जगह बातें होती रहती हैं, गाड़ी चल रही होती है और टाइम यूटिलाइज हो जाता है। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। कराची के ट्रैफिक से बचने के लिए कराची के एक शहरी ने मशवरा दिया है कि मोबाइल फ़ोन एक साथी अच्छा है जो कि सफ़र अच्छा गुजर जाता है, और गड्ढे बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। बड़ी बड़ी शाहराहों पे पहले सड़कें हुआ करती थी जिसे शाहरा कहते थे, बड़े बड़े गड्ढों के बीच में ज़रा सी सड़क नज़र आती है। आगे बढ़ेंगे जी, और शहरियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं इस इक़दाम को जो कि वज़ीर आला ने 1.5 अरब रुपए रखे हैं कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए। आइए जी, बाइक भी चलाई होगी, गाड़ी भी चलाई होगी, भरपूर तरीके से चलाई होगी। महसूस ये होता है कि ऊँट की सवारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता। यहाँ सड़कें हैं कहाँ? सड़कों के नाम पे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आज मैं हैरान हूँ बादराबाद की गुंजान आबाद सड़क देखकर। ये सड़क के मंजर तो पेश नहीं कर रही, ये तो ऐसा लग रहा है गड्ढों के बीच में जरा सी सड़क तोहफतन रख दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो कायदे आज़म के ज़माने की सड़कें बनी हुई हैं, जो बाकियात हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इन सड़कों पर जो सिंध हुकूमत ने आपको तोहफा दिया है, कभी मोरों का दर्द हुआ? सिंध हुकूमत ने तोहफा दिया कभी आपको? मोरों का दर्द, घुटनों का दर्द, सर दर्द, कभी डिप्रेशन, ये चीज़ें दी सिंध हुकूमत ने तोहफे में? कराची में इसके अलावा और दिया ही क्या है? यही सारी चीज़ें दी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मुराद अली शाह साहब, जानते हैं आप मुराद अली शाह साहब को कौन है? हाँ, जानते हैं, सीएम सिंध। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी, चलें, शाह साहब आपको जानते हैं लोग। उन्होंने 1.5 अरब रुपए एक पैकेज रखा है कराची के शहरियों के लिए, आराम के लिए उनके, कि उनकी टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत हो जाए। ये इकदाम अच्छा इकदाम है, ठीक है, कदम अच्छा उठाया है। काम होगा कि नहीं होगा ये बताएं। सर क्या कह सकते हैं, अब ये तो इतना फास्ट दौर है जिसके अंदर जो है कि दुनिया खुल के बोलती है सारी चीज़ें। होना तो चाहिए भाई, हम और के इसके अलावा क्या कह सकते हैं। सिंध हुकूमत के लिए एक वर्ड सर, एफिशिएंट हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। क्या बात, इतने साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए, अब तो हो जाना चाहिए बस। ठीक है जी, शहरी ना उम्मीद नहीं है शाह साहब आपसे, लेकिन थोड़े से एफिशिएंट हो जाएं। काम करना चाहते हैं आप, आपके मातहत जो लोग हैं, अगर उनसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि 1.5 अरब रुपए फंड्स मैंने जारी किया था, उस फंड्स को कहाँ एग्जीक्यूट किया गया, तो फिर शायद आपकी कारकर्दगी 100% तसव्वुर की जाएगी। ख़वातीन इस माशरे का एक अहम जुज़ समझी जाती हैं, और हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं गाड़ी के अंदर, और इस वक्त गाड़ी चलाते हुए रुकी थी होटल के पास कि चाय पी लेना। ये सारा हमने अंदाज़ा लगाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप गाड़ी चला रही हैं, ये बताएं कि पहले तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है कि ख़वातीन गाड़ी चलाती हैं तो समझा जाता है कि भाई अगर स्मूथ रोड होगी, साफ़ सुथरी रोड है तो अच्छा चलाएंगी, लेकिन आपको सल्यूट है, आप इस सड़क पे भी गाड़ी चला कर आई हैं। इस सड़क पर तो सड़क ही नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। नहीं, बहुत हिम्मत की बात होती है, थैंक यू, लेकिन मुश्किल होता है पर आसपास लोग हेल्प कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सड़कों का हाल कैसा है? आप तो गाड़ी चलाती हैं ना, कैसा हाल? काफ़ी बुरा है, जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे कराची में ही, और स्पेशली बारिश के सीज़न में तो काफ़ी ख़राब हो जाता है। बारिश के लिए तो एक साहब कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है कम पानी आता है। उनके लिए कुछ 1 वर्ड कहना चाहेंगे? 1 वर्ड? नहीं, ऐसी बातें नहीं करूँगी। ऐसी बातें नहीं करेंगी। सिंध हुकूमत में मुराद अली शाह साहब को जानती हैं आप? सिंध के जो सीएम हैं, उन्होंने 150 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 अरब रुपए बजट रखे कि सड़कें बनाई जाएं। लगता है कि बनेंगी? उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, सिंपल सी बात है, उम्मीद पे ही पाकिस्तान जिंदा है। कभी जोड़ों में, मोहरे में, कमर में, सर में दर्द हुआ इन सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए? सर में
होता है, सर में बहुत दर्द होता है हर वक्त ट्रैफिक में फंसते हुए, खड्डों से गुजरते हुए, बहुत सारे लोग ऐसे आमना सामना करते हुए, क्योंकि गुस्सा सबका शदीद हाई होता है। जबरदस्त नानी, ट्रैफिक से गुजरते हुए एंजॉय करती हैं, ट्रैफिक में फंसी होती हैं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली जब आपका आना जाना बहुत ज़्यादा हो। कुछ अच्छे से अल्फाज निकल रहे होते हैं मुँह से, किसको देती हैं? बस अपने आप को कि पाकिस्तान में रहती हूँ इसलिए सब्र करना है बस, और कुछ बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान, है? हाँ, उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह। ये हैं वो शहरी जो कि ये समझते हैं कि कराची नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और बेहतरी की तरफ गामजन है। आइए जी आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी इंटरव्यू लेंगे कि लोग क्या समझते हैं इस इक़दाम के बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है। हम गाड़ी में बैठ रहे थे पैकअप करके, तो हमने कहा कि ज़रा आपको इस सड़क का हाल दिखाएं खुद हम ड्राइविंग करते हुए कि हमें कैसा महसूस होता है, और इस महसूस होने के बाद हमारे दिल से जो जज्बात निकलते हैं वो क्या निकलते हैं। आइए जी स्टार्ट कर लेते हैं इसको और चलते हैं। मेरे कैमरामैन बड़ी मुशक्क़त के साथ इस वक्त बड़ी अजियत में बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम दिखा सकें लोगों को कि किस तरह से गाड़ी चलती है। और अभी हम बाहर का मंजर भी दिखाएंगे, और इस बाहर का मंजर दिखाने के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि कितनी सड़क है, कितने गड्ढे हैं, तनासुब कितना है, कितनी शरह गड्ढों की है और कितनी शरह टूटी फूटी सड़क की है। थोड़ा सा टुकड़ा होता है, उस टुकड़े के बाद आपको मिलेगी एक अजियतनाक एक आपको तोहफा मिलेगा ना। ये देखें आप जी, ये हिलते जुलते जा रहे हैं। कोई बात नहीं जी, चीज़ें बदल जाएंगी। 1.5 अरब रुपए रखे हैं शाह साहब ने, और इस 1.5 अरब रुपए के अंदर सड़कें बन जाएंगी। या अल्लाह रहम। अरे भाई हिम्मत है भाई उन लोगों की जिनका काम सड़कों पर ही होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अल्लाह 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 अल्लाह। गाड़ी का सस्पेंशन तो कहीं नहीं गया। 1.5 से 2 महीने के बाद आपको सस्पेंशन का काम कराना है, नहीं चल सकते वरना आप इसके बगैर। जदीद गड्ढे जिसकी वजह से ट्रैफिक है। अब जो आपको दिखेगा ट्रैफिक वो इसलिए नहीं है कि ट्रैफिक ज़्यादा है या गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है, गड्ढा है जिसपे से स्लो गुजरती है, पीछे लाइन लग जाती है। अब ये जो हम रुके हुए हैं ना, ये इसी वजह से रुके हुए हैं कि गड्ढा क्रॉस करेगी एक गाड़ी सुकून से तो दूसरी गाड़ी क्रॉस करेगी, फिर हमारा नंबर भी आ ही जाएगा। अभी एक गाड़ी के बाद हमारा नंबर है कि ये गाड़ी क्रॉस होने के बाद वो पहली गाड़ी है वाइट वाली, उसके पीछे सुजुकी है, फिर ये काली वाली गाड़ी, 3 गाड़ियों के बाद मेरा नंबर है। लाइन में लगा हुआ हूँ मैं कि इस गड्ढे से गुजरने के लिए मेरा 4था नंबर है। 4थे नंबर पे जाके मैंने उस गड्ढे से आराम से गुजरना है, और ये जी मैं गुजरने वाला हूँ। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये हमारी गाड़ी भूल भुलैया से गुजर गई। ये था एक हमारा एक एक्सपीरियंस, और बहुत ट्रैफिक है क्योंकि वो भी गड्ढे से गुजरना चाह रहे हैं, और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रह चुकी है। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अगली किसी एपिसोड के अंदर दिखाएंगे ज़रूर हम कि 1.5 अरब रुपए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो मुख्तस किए कि कराची की सड़कों पर लगाए जाएं, वो लगे या गड्ढा नहीं।